नमस्कार, लोकरण हिंदी देख रहे सभी दोस्तों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह और हरियाणा से हिसार से हमारे साथ दीपक जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकरण हिंदी पे। धन्यवाद वीर। दीपक जी, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो बीजेपी की हुकूमत ने पास किए थे, उनके खिलाफ आंदोलन किसानों ने किया था। हरियाणा ने खास सपोर्ट की थी। हरियाणा का बड़ा अहम रोल था इस आंदोलन में। अगर बात यही की जाए कि हरियाणा की सियासत में किसान आंदोलन का जो प्रभाव रहने वाला है, वो कहाँ तक रहने वाला है? ऐसा वीर जी, जो ये आंदोलन हुआ था, अभी आंदोलन भी स्थगित किया हुआ है क्योंकि 15 जनवरी की जो मीटिंग है उसके लिए किया हुआ है कि मीटिंग में क्या रहेगा। लेकिन आज हरियाणा सरकार का आदेश आया कि जो केस लगाए थे आंदोलन के दौरान, उन केसों को वापस लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इसका असर क्या हुआ इस आंदोलन का। इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा असर डाला हरियाणा के अंदर। वो ये कि लोगों को सोचने पे मजबूर होने पड़ा कि किसान है तो हम हैं, किसान नहीं तो हम भी नहीं है। और हर नेता अब किसान के नाम पे राजनीति करना चाहता है। लेकिन अब किसान भी समझ चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये लोग तुम्हारे नाम पे खाली राजनीति करते हैं, भला कोई नहीं करता, चाहे कोई भी आए। अब लोगों ने खुद की एक सोच बना ली है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। और हरियाणा की तो एक अलग ही टाइप की सोच है। आप देखना, जब 2024 में चुनाव होंगे ना, तब हरियाणा की जनता का मूड ही और कुछ अलग होगा। हालांकि इसमें बहुत से ऐसे नेता भी आए हैं जो पार्टियों से रिलेटेड थे, जिन्होंने एक तरफ तो बोलते रहे कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर देखा गया था तो ग्राउंड के ऊपर उनका इतना साथ नहीं था। वो आम जन, जो आम जन आंदोलन कर रही थी, वही आम जन अपने एक दूसरे की मदद कर रही थी। उस एक्सीडेंट के कारण वो लड़का अपाहिज हो चुका है। मतलब जो शरीर का अपना नीचे का हिस्सा होता है ना, चेस्ट से नीचे का हिस्सा, वो उसका बिल्कुल खराब हो चुका है। और उसकी नस जो होती है वो फट गई थी, पेशाब वाली नली, और ये फट गई थी उसकी। वो अपने घर से पैसा लगाया, आज तक किसी ने, 1 साल से ऊपर हो गया उसको, आज तक किसी ने एक पैसे की उसकी मदद नहीं की, ना ही किसी राजनीति करने वाले ने। और यहाँ पे कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी गया है, गुरनाम चढ़ूनी ने ये बोला है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा पंजाब की जत्थेबंदियां लेके चली गई। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है। अगर कोई कहे ना, उन्होंने इल्जाम लगाया पंजाब की जत्थेबंदियां, जबकि हरियाणा का जितना चंदा आया था, पूरा चंदा गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पास आया था। इन्होंने अलग से अपनी यूनियन बना रखी थी, सारा सब कुछ आता। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के नाम पर पैसे नहीं है। ये भी आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ये किसानों का नाम ले लेके जो ठगना चाहते हैं ना, उनसे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब जनता अपना अलग ही हिसाब से मूड बना रखा है, और उसका जो रिजल्ट है ना, वो 2024 में आएगा। हम्म, बिल्कुल। और दीपक जी, जो हरियाणा की सियासत है, बीजेपी की हुकूमत है, अलाइंस है हरियाणा में। अगर बीजेपी की हुकूमत में देखा जाए, जो किसान आंदोलन था, जैसे आपने पहले भी बात की, देखो, इस बार मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास हरियाणा में। कि ऐसा हो सकता है कि किसानों की एकता की ताकत बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे। गुरनाम सिंह चरूनी भी यही बात कहते हैं कि इस बार हरियाणा के किसानों का जो एका है, हरियाणा के किसानों का जो होका भी है कि बीजेपी को हम इस बार सत्ता से बाहर कर देंगे। बिल्कुल, बीजेपी अब की बार सत्ता में नहीं आएगी, हरियाणा क्या पूरे देश में नहीं आएगी। अभी आपको एक नई न्यूज और बताते हैं। जो यूपी में चुनाव थे ना, 4 जनवरी की, फरवरी की डेट दी थी इन्होंने, 4 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट थे। अब वो 2 महीना रद्द होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि अभी तुम नहीं आ सकते। अगर अभी चुनाव होता है तो बीजेपी की 60-70 सीटें मुश्किल से आएंगी। 400 से ज्यादा सीटें हैं यूपी के अंदर, और 60-70 सीटें मुश्किल से आ रही है। वही हालात पंजाब में है, बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। और जिन 5 स्टेटों में चुनाव है, वहां पर बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये बीजेपी को भी पता है। अब ये कोई ना कोई नया गेम प्लान बनाए हुआ। अभी आप पंजाब में देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से जो सरगर्मियां हो रही है पंजाब में, वो किस लिए हो रही है? खाली चुनाव के लिए हो रही है। जो बेअदबी की जाती है गुरु घर में जाके, और जो ये कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ है, तो ये सबको पता है ये करवाने वाला कौन है। जो सत्ता में वही करवाता है, और वो इसलिए करवाता है ताकि वही जो इनका खेल है ना, राजनीति पॉलिटिक गेम होता है इनका धर्म का, हिंदू और सिख का करना। ये कभी हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, या आपस में भाइयों को भाइयों से लड़ाना चाहते हैं। अब जो आम जनता है, वो इनके पूरे गेम को समझ चुकी है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हरियाणा सिर्फ एक आवाज के इंतजार में है कि कब पंजाब की तरफ से कोई कॉल आए और हमारे को बड़ा भाई एक बार आवाज दे दे कि वापस आंदोलन खड़ा करो। उसी दिन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिस दिन पंजाब की तरफ से एक आवाज भी आ जाएगी।
जी बिल्कुल। और दीप जी, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो क्या लगता है कब तक किसान आंदोलन कोई कॉल दे सकता है सरकारों के खिलाफ, सूबा सरकारों के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ के अभी आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे किसान जत्थेबंदियों का कहना था कि हम एक और आंदोलन लड़ेंगे, एमएसपी के ऊपर एक और आंदोलन होगा, और जो और डिमांडें हैं किसानों की, जो डिमांडें हैं उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से लड़ाई करेंगे, सूबा सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कोई मीटिंग होगी या उससे पहले ही कोई कॉल दी जा सकती है? ऐसा है वीर जी, पंजाब में तो तकरीबन आंदोलन शुरू हो चुका है। आप देख भी रहे हो, पंजाब में रहे तो देखो, पंजाब में तकरीबन आंदोलन शुरू हो चुका है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बाकी जो स्टेटें हैं उनको इंतजार है 15 जनवरी का। 15 जनवरी को जो सरकार से बातचीत होनी है, सरकार बोल रही 15 जनवरी को एमएसपी बारे जो भी फैसला लेना है वो फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार ये बोलेगी कि हम कमेटी बनाएंगे तो आंदोलन 100% होगा, 100%, और पूरे देश में एक साथ खड़ा होगा। सभी को 15 जनवरी का इंतजार है। बाकी अपनी तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं। अभी कुछ यूनियनें जो जत्थेबंदियां हैं, कुछ जाके टिकरी बॉर्डर पे अपना टेंट लगाना शुरू कर चुकी है और उन्होंने शुरुआत कर दी है। उनको पता है कि ये सरकार इतनी जल्दी एमएसपी नहीं देगी, एमएसपी नहीं देगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन होगा, तैयारी एक तरफ सरकार को चुनाव की तैयारी भी करनी है, चुनाव से लोगों का ध्यान भी भटकाना है, आंदोलन से ध्यान भी हटाना है। उन पूरी तैयारियों को देखते हुए अब हरियाणा अपनी नीचे नीचे तैयारियां कर चुका है। अब की बार हमें किसी नेता की जरूरत नहीं, सबको पता है जो पंजाब के अगुवा है, जो जत्थेबंदियां थी, उन्होंने बहुत अच्छी अगुवाई की थी और उन्हीं पे भरोसा करते हुए हरियाणा अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं अब की बार। बिल्कुल। दीपक जी, अगर किसानों की बात की जाए, देखो सभी देश के किसानों ने एकजुट होकर ये आंदोलन लड़ा। हरियाणा के जो किसान है, पंजाब के किसानों के प्रति या जो पॉलिटिक्स ने डिवाइड किया हुआ था सब, उसके प्रति क्या सोच है पंजाब के प्रति किसान, हरियाणा के किसानों की अब? आपको वीर जी मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा ने अब कन्फर्म, जो जनता, हरियाणा की जनता है, नेता नहीं, नेताओं की अलग सोच होती है, वो तो चाहते हैं हम आपस में लड़ते रहें। लेकिन हरियाणा का आज बच्चा बच्चा ये चाहता है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और ये हमारा साथ छूटना नहीं चाहिए। अब जो साथ हुआ, जो दिलों से दिलों का कनेक्शन हुआ ना, उस कनेक्शन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि अब जब तक हरियाणा में आंदोलन नहीं हो रहा, पंजाब में आंदोलन चल रहा है, वहां पे जाकर धरनों पे बैठने की सोच रहे हैं कि हम अपने भाई के पास जाए और वहां पे जाके बैठे। हालत ये हो चुकी है कि लोगों का दिल नहीं लग रहा अब, मतलब कि बुलाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, पंजाब वाले आए, फिर एक साथ बैठे, फिर बातचीत करें। मतलब ऐसा दिल मिल गया है, ऐसा दिल तो 66 से जो पहले एक साथ रहते थे ना, उससे भी जबरदस्त दिल अब की बार मिला है लोगों का। और सभी की ये मांग है कि हम एक साथ होकर फिर लड़ाई लड़े अपनी एमएसपी की। जी बिल्कुल। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ दीपक जी रोहतक से जुड़े हुए थे। हरियाणा की पॉलिटिक्स और खास करके किसान मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। आप बने रहें आपके चैनल लोकरन हिंदी पे। धन्यवाद।